प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन व नमस्कार दोस्तों। आज मैं 20 अप्रैल 2025 डेली करंट अफेयर प्रस्तुत कर रहा हूं। महत्वपूर्ण प्रश्न है और मेरा हमेशा प्रयास रहा है कि बेहतर जानकारी, नवीनतम प्रश्न और बेहतर जानकारी आपको मिले। दोस्तों, बेहतर से बेहतर की तलाश करें और दोस्तों मेरा हमेशा ध्यान रहता है कि आपको बेहतर कंटेंट और बेहतर रिकॉर्डों से अपडेट किया जाए। तो दोस्तों, आज का वीडियो परीक्षा उपयोगी है। मैं इस वीडियो को प्रारंभ कर रहा हूं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के सिल्क यारा सुरंग का नाम अब बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज। इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए उत्तराखंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट गुरमीत सिंह। दोस्तों, उत्तराखंड की सिलक्यारा सुरंग का नाम स्थानीय देवता बाबा बौखनाग के नाम पर रखा जाएगा, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने 41 लोगों की जान बचाई थी। बाबा बौखनाग उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में और उसके आसपास के समुदायों द्वारा पूजे जाने वाले एक प्रतिष्ठित देवता हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आईसीएआर का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन सी मांगी लाल जाट। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, आईसीएआर का फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। दोस्तों, प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक मांगी लाल जाट को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का अगला महानिदेशक नियुक्त किया गया। मांगी लाल जाट हिमांशु जैन की जगह लेंगे, जो अंतर्राष्ट्रीय अर्ध सूक्ष्म उष्णकटिबंधीय फसल अनुसंधान के महानिदेशक के रूप में हाल में कार्य संभाला है। आईसीएआर के महानिदेशक के रूप में कार्य करने के अलावा मांगी लाल जाट कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा विभाग के नए सचिव भी होंगे। महत्वपूर्ण जानकारी आईसीएआर के बारे में। दोस्तों, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना 16 जुलाई 1929 को कृषि अनुसंधान की शाही परिषद के रूप में की गई थी। दोस्तों, इसकी स्थापना 1928 में लॉर्ड लिथगो की अध्यक्षता में ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा स्थापित कृषि पर रॉयल कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। आईसीएआर केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। आईसीएआर बागवानी, मत्स्य पालन और पशु विज्ञान सहित कृषि में अनुसंधान करने के लिए देश का सर्वोच्च निकाय है। आईसीएआर भारत में कृषि विश्वविद्यालय का भी निकाय है। दोस्तों, हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। दोस्तों, हाल में नई नियुक्तियों के बारे में जानकारी। भारतीय बैंक के सीईओ अतुल कुमार गोयल बने हैं। पीएम नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव दो हैं दोस्तों, एक हैं शक्तिकांत दास और इसके अलावा पीके मिश्रा भी हैं। एनआईआईटी विश्वविद्यालय के चांसलर अमिताभ कांत हैं। अनुसंधान नेशनल रिसर्च फाउंडेशन के सीईओ डॉक्टर शिव कल्याण रमण हैं। एटीएम के नए अध्यक्ष अरुण मामेन हैं। यूएस के राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान की निदेशक डॉक्टर जय भट्टाचार्य। पीएम नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बनी हैं निधि तिवारी। भारत के अगले चीफ जस्टिस बीआर गवई 52वें क्रम के हैं। एसीसी एशियाई क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष मोहसिन नकवी पाकिस्तान के बने। तो दोस्तों, ये रहे महत्वपूर्ण
नई नियुक्तियों के बारे में जानकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में विश्व लीवर दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन ए 20 अप्रैल इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों करेक्शन करें, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी है 19 अप्रैल। विश्व लीवर दिवस 19 अप्रैल को मनाया जाता है। दोस्तों हर साल 19 अप्रैल को वर्ल्ड लीवर डे के रूप में मनाया जाता है। थीम है भोजन ही दवा है, फूड इज मेडिसिन। लीवर हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। हमारे शरीर की रासायनिक प्रयोगशाला भी इसे बोलते हैं। हेपेटाइटिस रोग में लीवर में सूजन आती है। यह लीवर से संबंधित एक रोग है। पित्त रस का निर्माण लीवर में होता है। वह इकट्ठा होता है गाल ब्लेंडर में। पित्त रस का मुख्य काम वसा के छोटे छोटे टुकड़ों को तोड़ना और जिससे पाचन में आसानी हो सके। अप्रैल माह के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में जानकारी। 1 अप्रैल को उत्कल दिवस, 2 अप्रैल को विश्व ऑटिज्म जागरूकता दिवस, 3 अप्रैल को हिंदी रंगमंच दिवस, 4 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस, 5 अप्रैल को राष्ट्रीय समुद्री दिवस, 6 अप्रैल को विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 8 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय रोमानी दिवस, 9 अप्रैल को सीआरपीएफ दिवस, 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस, 11 अप्रैल को राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस, 12 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय मानव अंतरिक्ष उड़ान दिवस, 13 अप्रैल को सियाचिन दिवस, 14 अप्रैल को विश्व चागस दिवस, 15 अप्रैल को विश्व कला दिवस, 16 अप्रैल को विश्व आवास दिवस, 17 अप्रैल को विश्व हीमोफोलिया दिवस, 18 अप्रैल को विश्व विरासत दिवस। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण दिवस रहे अब तक के अप्रैल माह के। नेक्स्ट क्वेश्चन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, हाल में किसे राजस्व सचिव नियुक्त किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी अरविंद श्रीवास्तव इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों नवीनतम सचिवों के बारे में जानकारी, आप इसे नोट डाउन करें। राजस्व सचिव बने हैं अरविंद श्रीवास्तव। सचिव श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में सचिव बनी है वंदना गुरुनानी। सचिव नागरिक उड्डयन समीर कुमार सिन्हा। सचिव संस्कृति मंत्रालय विवेक अग्रवाल। सचिव केंद्रीय खेल मंत्रालय हरि रंजन राव। सचिव कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय रंजीत पुनहाना। सचिव नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय संतोष कुमार सारंगी। सचिव संसदीय कार्य मंत्रालय निकुंजा बिहारी धल। सचिव आर्थिक मामलों का विभाग अनुराधा ठाकुर। सचिव व्यय विभाग वुमलू मंगम वलूनाम। सचिव लोक उद्यम विभाग के मौससे चालई को केंद्रीय वित्त मंत्रालय के अंतर्गत लोक उद्यम विभाग का सचिव नियुक्त किया गया और अभी हाल में नए वित्त सचिव बने हैं अजय सेठ। नोट डाउन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी सही करें, केरल कर लें। इस प्रश्न में करेक्शन करें, केरल इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2 मई 2025 को केरल के तिरुवनंतपुरम के पास स्थित विजिजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन करेंगे। यह भारत के समुद्री एवं अवसंरचना क्षेत्र में एक ऐतिहासिक उपलब्धि होगी क्योंकि यह देश का पहला सेमी ऑटोमेटेड और वास्तविक डीप वाटर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संसद खेल महाकुंभ 2025 का उद्घाटन कहां किया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी लखनऊ इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों संसद खेल महाकुंभ 2025 19 से 22 अप्रैल 2025 आयोजन स्थल है लखनऊ का केडी सिंह बाबू स्टेडियम।
दोस्तों केडी सिंह बाबू अंतर्राष्ट्रीय हॉकी प्लेयर थे। उद्घाटनकर्ता थे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। उद्घाटन समारोह के दौरान स्वदेशी खेलों कलारी पट्टू योग और मलखम का भी प्रदर्शन किया गया। दोस्तों आपको बता दें राजनाथ सिंह लोकसभा लखनऊ निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य का बड़ेसत्ती गांव नक्सल मुक्त बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी छत्तीसगढ़ इस प्रश्न का सही उत्तर है। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। मुख्यमंत्री हैं विष्णुदेव शाह, गवर्नर है रमन डेका। दोस्तों छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के बड़सट्टी गांव बस्तर संभाग का पहला नक्सल मुक्त ग्राम पंचायत बन गया। दोस्तों झारखंड का नवीनतम करंट अफेयर, विश्व की 10 सबसे बड़ी कोयला खदानों में गेवरा और कुसमुंडा जो कि झारखंड में स्थित है शामिल हुई। 24वें राष्ट्रीय वनवासी क्रीड़ा प्रतियोगिता का समापन रायपुर में हुआ। वसव राजू यश को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया। छत्तीसगढ़ में अवैध धर्मांतरण रोकने के लिए कानून लाया जाएगा। 17वें दिव्य कला मेले का उद्घाटन रायपुर में किया गया। वन परिस्थिति तंत्र को हरित सकल घरेलू उत्पाद से जोड़ने वाला पहला राज्य छत्तीसगढ़ बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य की पुलिस ने जीपी दृष्टि ड्रोन रिस्पांस एंड एरियल सर्विस लाइंस टेक्निकल इंटरवेंशंस कार्यक्रम शुरू किया गया? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए गुजरात। गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शन में ऑप्शन बी नई दिल्ली इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6वीं एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हिमांशु। हरियाणा के हिमांशु ने अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता। दोस्तों छठी एशियाई अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 15 से 18 अप्रैल 2025 को हुआ और भारत ने इसमें 1 गोल्ड 5 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज टोटल पदक हासिल किया 11। हिमांशु ने भाला फेंक में 67.57 मीटर भाला फेंक कर भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक दिलाया। दोस्तों पहली बार आयोजन हुआ था 2015 कतर में। यह प्रतियोगिता हर 2 साल में होती है। एशियाई एथलेटिक्स संघ की दोस्तों स्थापना 1973 में हुआ था। मुख्यालय है पथुम थानी थाईलैंड। अध्यक्ष हैं दहलान जुमान अल अहम। दोस्तों इसे फिर से सुने, अध्यक्ष हैं दहलान जुमान अल हमद। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में IBSF वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल 2025 किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए सौरभ कोठारी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों आयोजन स्थल था कार्लो आयरलैंड। विजेता था सौरभ कोठारिया। उप विजेता थी पंकज आडवाणी। इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन की स्थापना 1971 में हुआ। मुख्यालय है दोहा कतर। सौरभ कोठारी कोलकाता के रहने वाले हैं। सौरभ कोठारी विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन 2018 के हैं। दोस्तों महत्वपूर्ण स्नूकर और बिलियर्ड से संबंधित जानकारी नोट डाउन करें। सिंगापुर ओपन स्नूकर 2024 का खिताब पंकज आडवाणी ने जीता। एशियाई स्नूकर चैंपियनशिप 2025 का पुरुष खिताब जीता पंकज आडवाणी, दोहा कतर में हुआ था। 91वीं बिलियर्ड्स और स्नूकर राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2024 7 जनवरी से 16 फरवरी 2025 तक इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। पंकज आडवाणी ने अपना 36वां राष्ट्रीय बिलियर्ड और 10वां स्नूकर खिताब जीता। वर्ल्ड बिलियर्ड्स टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी थे विल्सन जोन्स 1958। नोट डाउन करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कहाँ टी शील्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए तेलंगाना इस प्रश्न का सही उत्तर है। तेलंगाना सरकार ने मेडचाल के पुलिस प्रशिक्षण कॉलेज में राज्य की पहली साइबर सुरक्षा हार्डवेयर लैब टी शील्ड की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य डिजिटल पुलिसिंग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में देश का पहला भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्थान IICT कहां शुरू होगा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी मुंबई इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वित्त वर्ष 2024-25 में किस देश के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़ा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी चीन इस प्रश्न का सही उत्तर है। वित्त वर्ष 2024-25 में चीन के साथ भारत का व्यापार घाटा बढ़कर रिकॉर्ड $99.2 बिलियन हो गया। व्यापार घाटा इलेक्ट्रॉनिक, बैटरी और सौर घटकों के उछाल के कारण हुआ, जबकि निर्यात में भारी गिरावट आई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी राम मनोहर नायडू इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। दोस्तों, मोदी सरकार के सबसे युवा कैबिनेट मंत्री राम मनोहर नायडू को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में चुना गया। यह प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मान 40 वर्ष से कम उम्र के प्रभावशाली बदलावकर्ताओं को दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस बैंक ने अमृत वृष्टि FD योजना को पुनर्जीवित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर है निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी SBI इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों, SBI की स्थापना 1 जुलाई 1955 में हुआ और दोस्तों मुख्यालय है मुंबई। दोस्तों, भारतीय स्टेट बैंक SBI ने 15 अप्रैल 2025 से अपनी विशेष फिक्स डिपॉजिट FD योजना अमृत वृष्टि को संशोधित ब्याज दरों के साथ फिर से शुरू किया है। यह योजना पहली बार जुलाई 2024 में लॉन्च की गई थी और कई बार विस्तारों के बाद 31 मार्च 2025 को समाप्त कर दी गई। अब इस योजना को फिर से पेश किया गया, जिसमें वरिष्ठ नागरिकों और अति वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष रूप से आकर्षक ब्याज दरें निर्धारित की गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 14 अप्रैल को किसने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस घोषित किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन बी न्यूयॉर्क इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंशियल ईयर 2024-25 में भारत के कुल निर्यात में किस उत्पाद में सर्वाधिक वृद्धि हुई? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन बी कॉफी इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, प्रश्नों का चयन, PC सर की मेहनत और बेहतर जानकारी अगर अच्छी लगी है, आप इस वीडियो को सोशल साइटों और स्टडी ग्रुपों पर शेयर करें। धन्यवाद।